वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। आज यहाँ पे सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं और जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे वे किसी न किसी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी आयोग की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कमीशन के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करा जाए उसकी तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे जीएस को पूछा जाना है, जीएस वहाँ पे वेटेज अच्छा रखता है या जीएस आता है, तो उसके लिए आपके सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिए। आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है, और वीडियो में दिए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है? नहीं शब्द आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में देना है पूरा क्वेश्चन, उसके बाद पूरा ऑप्शन पढ़ना है। सबसे मेन स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, उसका सिलेबस पूरा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन समाहित किए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, सब किसी न किसी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं और उन्हीं की प्रबल संभावना बनती है आपके आने वाले एग्जाम में भी आने की, या उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया गया है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्योंकि हम लोग करना वही है कि इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, हम लोगों को इतना प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए देखते हैं, भारत निर्माण का अंग नहीं है। पहले आप जानिए भारत निर्माण योजना का प्रारंभ कब हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था 16 दिसंबर 2005 को, और भारत निर्माण योजना मुख्यतः 6 क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। मुख्यतः इसमें 6 क्षेत्र हैं। वे क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये 6 क्षेत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और कई बार पूछी गई एग्जाम में। बिजली, पानी, उसके बाद है आपका सड़क, उसके बाद हो गया आपका सिंचाई, देन है आपका दूर संचार, सिंचाई हो गया आपका, उसके बाद है दूर संचार, दूर संचार के बाद है आपका ग्रामीण आवास। अब ये 6 ऑप्शन अगर याद हैं तो आपको ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर ले जाएंगे आसानी से। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें नहीं है, अन्य ऑप्शन यहाँ पे हैं, 6 क्षेत्र में अन्य ऑप्शन हैं, तो आप फाइंड आउट कर लिए कि हाँ ऑप्शन सी आपका गलत है। तो आंसर के हिसाब से आंसर सी आपका सही होगा। भारत निर्माण योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 16 दिसंबर 2005 को आई है 6 क्षेत्रों के विकास के लिए। मुख्यतः इसमें 6 क्षेत्रों पर बल दिया गया। ये क्षेत्र हैं बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण आवास। ये आपको रटा होना चाहिए, ग्रामीण आवास ये आपको रटा होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ था आपका 1948 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? ये आवास योजना है आपका गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक मार्क है, एक मार्क क्या है? एक मार्क है आपका पदार्थ की गुणवत्ता के लिए एक मोहर, ऑप्शन डी। एक मार्क की शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई 1937 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स का संबंध है जर्मनी से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह आपको देखेंगे सेशन में 20 से 25 मिनट में आपको पूरा 40 क्वेश्चन आपको बता दिया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा जिस सेशन में एक्सप्लेनेशन हो जाता है उसका सेशन की लंबाई आपका 30 से 35 मिनट हो जाती है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम कोशिश किया जाता है कि मिनिमम से मिनिमम समय में आपका सेशन कंप्लीट करा दिया जाए। इससे फ़ायदा यही होगा कि आपका समय बचेगा और आप तैयारी को और अपना बेहतर कर सकेंगे। प्रैक्टिस उसको करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट है। तभी आपको अपना गलतियों का पता चलेगा और आप अपनी धीरे धीरे एक्यूरेसी को सुधारेंगे। एक्यूरेसी जब सुधरेगी, क्योंकि आज के समय में निगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में लगा हुआ है, तो सही कितना करते हैं वो तो अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत आपका डबल इम्पैक्ट डालता है आपके रिजल्ट पे। तो हमको इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस को करना है, और जितना आप अधिक प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस देन मोर एक्यूरेसी, और जब एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी तो नंबर गेन होना आपका स्वाभाविक सी बात है, तो एग्जाम को आप क्रैक करेंगे आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मोडवेट संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपका मूल्य वर्धित कर से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
आधार एक कार्यक्रम है, तो आधार कार्यक्रम का संबंध है आपका भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु आधार कार्यक्रम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रिप्स और ट्रिम्स पद जो हैं ये किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध है आपका WTO से, ऑप्शन बी। इनके बारे में थोड़ा आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स इज स्टैंड बाई बौद्धिक संपदा, या ट्रिप्स का फुल फॉर्म आप जब समझेंगे तो उससे आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ ये WTO से ही संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता है ये आपका ट्रिप्स। व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता ये ट्रिप्स। और ट्रिम्स का आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन, तो ये है आपका फुल फॉर्म इसका व्यापार संबंधी निवेश उपाय, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। इसको भी पूछा जा सकता है, चूंकि ये ट्रिप्स और ट्रिम्स तो कई बार पूछा गया है कि हाँ इसका संबंध किससे है। तो ट्रिम्स का हो गया व्यापार संबंधी निवेश उपाय और ट्रिप्स हो गया बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, और इसका संबंध दोनों पद का है WTO से, विश्व व्यापार संगठन से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1867 में, 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं वो किसी न किसी आयोग के द्वारा बार बार पुटअप होते रहते हैं, रैंडमली कुछ अंतराल पे वो पुटअप होते रहते हैं। तो उन जितने क्वेश्चन हैं उनको आपको क्या करना है, एकदम से रट लेना है। एक भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होने चाहिए जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका सही आंसर होगा आपका राजीव आवास योजना प्रारंभ किया गया था भारत को गंदी बस्ती मुक्त बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये योजना है आपकी मध्याह्न भोजन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। मिड डे मील योजना के नाम से यह ज्यादा चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? इसका समर्थन किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? ये योजना प्रारंभ की गई थी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है आपका शेर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य का प्रकाशन कहां से होता है? तो इसका प्रकाशन होता है आपका मुंबई से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता था? ये देश हैं आपके हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये चारों देश आपको याद होने चाहिए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इसको आप एकदम से रट लीजिए। और सेशन में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो उसको एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये फिर कभी न कभी आपको मिलेगा। तो जब आपको ये सेकंड टाइम मिले तो ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए भी कि हाँ 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं। इससे होगा आपका कि यहाँ सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आप कभी कोई टेस्ट देते हैं और नंबर उसमें जितना आपको मिलता है उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ हमने इतना क्वेश्चन सही किया है। और उसको देख के हमें भी लगेगा कि हाँ हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई बहन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके विमल जालान जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ था?
इसकी शुरुआत हुई थी आपका हरियाणा में, ऑप्शन सी। और मूल्यवर्धित कर यूपी में कब लागू हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 2008। इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के जनक बोलते हैं एडम स्मिथ को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं आपके एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इंडियाज इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है चित्रा सुब्रमण्यम जी ने, ऑप्शन डी। कुछ पुस्तकें हैं जो पुरानी जरूर हो गई लेकिन वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, तो उनको ज़्यादा पुस्तकें ये नहीं है, 20 से 25 पुस्तकें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको याद करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी गई है J.B. कृपलानी के द्वारा, J.B. कृपलानी के द्वारा। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए, नहीं तो आप जे और सी में कंफ्यूज होंगे। ऐसे ही ऑप्शन आज के समय में कंपटीशन को टफ करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया जा रहा है, आंसर इतने नज़दीक बनाए जा रहे हैं कि आपको अगर पूरा 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 फैक्ट याद नहीं है, आप उसमें कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होना स्वाभाविक सी बात है और नंबर आपका गलत होगा। इसीलिए करना यही है कि जितना पढ़िए उतना रिवीजन करिए, उतना प्रैक्टिस कर दीजिए। तो ये ज़्यादा ना मत चक्कर में पढ़िए कि हाँ हम कितना पढ़ लें। पढ़ने से बहुत कुछ नहीं होता, जितना जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम में डिलीवर वही होगा जो आपके माइंड में रहेगा, जो आप समझे रहेंगे। पढ़े कितना है उससे क्या मतलब है जब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं है। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक है J.B. कृपलानी की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आपकी दादा भाई नौरोजी की, ऑप्शन सी। इस पुस्तक के बारे में एक क्वेश्चन ये हुआ कि इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ आपका 1901 में। ये अभी हाल के ही किसी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, शायद यूपी पीसीएस में ही ये पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। तो इसका प्रकाशन हुआ है 1901 में, तो आप याद कर लीजिए। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? उसका प्रकाशन हुआ था 1867 में। ऐसे ही जो प्रमुख पुस्तकें हैं अब उनके प्रकाशन के भी बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब इससे आगे एक कदम क्वेश्चन यही बनेगा कि हाँ इसका प्रकाशन कब हुआ। इसी तरह जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं या जिन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमको डीप नॉलेज भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक का नाम है आपका प्लानिंग इकोनॉमी, और इसके लेखक हैं आपके सर एम विश्वेश्वरैया। ये फर्स्ट इंजीनियर भी थे, फर्स्ट इंजीनियर भी ये थे। इनका नाम है सर एम विश्वेश्वरैया, सिविल इंजीनियर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड पुस्तक टुडे पुस्तक के लेखक हैं आपके ऑप्शन बी जगदीश भगवती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? एशियन ड्रामा पुस्तक है आपकी गुरनार मेडल की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ये अभी आपको प्रीवियस में ही डिस्कस किया गया, तो ये आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसके लेखक कार्ल मार्क्स जी हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक कौन सी है? इनकी लिखित पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ऑप्शन सी है इंडिया एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। ये उपरयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये तीनों बुकें आपको याद होनी चाहिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की है। और इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, इनको नोबेल कब मिला? इनको नोबेल मिला है आपका 1998 में, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का आपका प्रकाशन होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है या किससे था? तो इसका संबंध है आपका हथकरघे के विकास से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। नायक समिति का संबंध किससे है? तो नायक समिति का संबंध है आपका लघु उद्योगों से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रेखी समिति का संबंध किससे था? तो रेखी समिति का संबंध है आपका अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए? केंद्र सरकार को दिए थे। तो इसका संबंध है आपका बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी है, ऑप्शन सी। नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। कोई भी आपको ऑप्शन या कोई भी फैक्ट 2-3 बार इसीलिए बोला जाता है वो आपको याद हो जाए, और देखने ही सुनने से आपको याद होगा। कोई चीजें जब आप देखते हो सुनते हैं तो ज्यादा देर तक आपको याद रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंध से यह संबंधित समिति थी। इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1983 में, 1983 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके R.S. सरकारिया, R.S. सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। ये न्यायमूर्ति थे। ज्यादातर न्यायमूर्ति ही किसी भी समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, पूरा नाम भी याद रखिए आप, रणजीत सिंह सरकारिया। इतना फैक्ट एक साथ आप इनके बारे में याद रखिए सरकारिया समिति के लिए। बहुत बार क्वेश्चन बना है सरकारिया समिति से, इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट कुछ होगा ऐड ऑन करके नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में जरूर बताया जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितना कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ या उसकी संभावना बनती है आगे आने वाले एग्जाम में, तो उसको छोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है चिलैया समिति का संबंध किस क्षेत्र या जांच हेतु है? तो चिलैया समिति का गठन किया गया था आपका प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका गठन का उद्देश्य था आपका बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। ऐसे ही समिति के बारे में पूछा जाता है कि इस समिति का संबंध कैसे है। जो नई समितियां बनी है करंट में जो चल रही हैं उसको भी हम लोगों को ध्यान देना, और जो पुरानी समितियां हैं जो कई बार पूछी गई हैं उनको भी ध्यान रखना है। अब ये नहीं है कि आप सैकड़ों समिति याद करने के चक्कर में पड़ गए, उतना याद भी करना संभव नहीं है। उतना ही याद करना है, उतना ही प्रैक्टिस करना है जितना आपको मेमोरी में आपको गेन कर सकें। कुल मिला के सबसे बड़ी चीज़ है आप कितना गेन करते हैं। पढ़ने के साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप गेन कितना करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लेलिस्ट में वीडियो बना दी गई, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, उसमें जितनी वीडियो दी गई सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।